दोस्तों ये जो एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की 1000 क्वेश्चन की साइंस की सीरीज है। इसके फ्रेंड्स हम 200 क्वेश्चंस को पढ़ चुके थे। अब फ्रेंड्स उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 201 से 300। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 और इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 202। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड जिगर से। जिगर को ही फ्रेंड्स यकृत बोलते हैं, इंग्लिश में लिवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर है तरंग दैर्ध्य पर। किस पर? तरंग दैर्ध्य पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 204, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स विटामिन सी। और फ्रेंड्स विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और फ्रेंड्स विटामिन सी की खोज होलकट नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भूक्षरण किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? तो वृक्षारोपण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कोयले के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नाम से या शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है लुई पाश्चर ने। अगला क्वेश्चन है, अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अल्फा बीटा किरणों की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। और फ्रेंड्स गामा किरणों की बात हो तो गामा किरणों की खोज पाल विलार्ड ने की। यानी कि अल्फा बीटा की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड और गामा किरणों की खोज पाल विलार्ड ने की। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड को किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है साधारण नमक के नाम से और ब्राइन के नाम से और टेबल साल्ट के नाम से भी NaCl को जाना जाता है। क्या क्या? साधारण नमक, ब्राइन, टेबल साल्ट। अगला क्वेश्चन है, एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर है स्ट्रोबोस्कोप से। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है किससे? स्ट्रोबोस्कोप से। अगला क्वेश्चन है, डाइन क्या है? तो फ्रेंड्स ये जो डाइन होता है ये बल का मात्रक होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जो बल की इकाई है तो एक डाइन बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन। कितना? एक डाइन बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में साधारण नमक कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 10%, 10%। अगला क्वेश्चन है, लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकतर किस फसल में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राइट आंसर है फ्रेंड्स उच्च उत्पादकता वाले धान में। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, माइका विद्युत का क्या होता है? तो माइका फ्रेंड्स विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है फेफड़ों से। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 5 to 6 लीटर, अर्थात 5-6 लीटर। अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है गला। अगला क्वेश्चन है, वह वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 219 का राइट आंसर है आयनोस्फीयर, जिसे आयन मंडल कहते हैं। और फ्रेंड्स ये 50 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी तक होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑडियोमीटर द्वारा। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ऑडियोमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कैलोरी किसकी यूनिट होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऊष्मा की। कैलोरी किसकी यूनिट होती है? तो ऊष्मा की। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो फ्रेंड्स सूर्य ग्रहण SME, इसका ये मतलब है जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। और फ्रेंड चंद्र ग्रहण की बात करें तो इसमें होता है SEM, यानी कि सूर्य ग्रहण में SME मतलब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो सूर्य ग्रहण, और जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो चंद्र ग्रहण, इसे ही SEM कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरिया को प्रायः खाद की तरफ प्रयोग किया जाता है, यह किसका स्रोत है? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन का, जो कि 46% होती है। यानी कि यूरिया में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है वो है 46%। अगला क्वेश्चन है,
एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 159 लीटर अर्थात 159 लीटर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 71% यानी कि 71% में समुद्र है और पृथ्वी का जो भाग है वो है 29%। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक अभिक्रिया। क्या? रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि नाइट्रोजन होती है फ्रेंड्स 78% और ऑक्सीजन होती है 28%। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो इसका राइट आंसर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर है हवा के साथ मीथेन। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है फेफड़ों में। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 3 प्रकार की, अल्फा बीटा गामा। और फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अल्फा बीटा की किरणों की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और गामा किरणों की खोज पॉल विलार्ड ने। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अल्फा बीटा गामा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स रसल्स वाइपर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है परमाणु क्रमांक पर, जो कि मोजले नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है या फिर आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 22.4 लीटर अर्थात 22.4 लीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन शीत रक्त जानवर है? तो इसका राइट आंसर है छिपकली। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन H2। अगला क्वेश्चन है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर है लोहा होता है जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, और क्रोमियम भी होता है जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है फ्रेंड्स, Cr। यानी कि साधारण जो कार्बन स्टील है उसमें क्या क्या होता है? लोहा होता है और क्रोमियम होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पहले ऑक्सीजन और फिर सिलिकॉन और अंत में एल्यूमिनियम। मीन्स क्या? ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 240, आइसक्रीम किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है निलंबन का। निलंबन को ही फ्रेंड्स इंग्लिश में सस्पेंशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है C14 अर्थात कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो इसका राइट आंसर है सल्फर। इसे ही फ्रेंड्स गंधक बोलते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है फ्रेंड्स, 16 सल्फर 32 जो फ्रेंड्स ये एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है? तो इसका राइट आंसर है उच्च होता है फ्रेंड्स। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर है आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। अगला क्वेश्चन है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर CV रमन ने। अगला क्वेश्चन है, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पिसीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का अर्थात हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, HF का। किसका? HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो इसका राइट आंसर है गुरुत्व केंद्र आधार पर बने रहने के लिए जो उसे गिरने से बचाता है, इसलिए वो झुकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनों का लाभ। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? तो इसका राइट आंसर है स्थिरता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तो इसका राइट आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस। कितना? -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है प्रथम उपग्रह फ्रेंड्स जिसका नाम आर्यभट्ट था और ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कौन? प्रथम उपग्रह, और इसका नाम क्या था? आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सबसे कम किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर है कांच में। किसमें? कांच में। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी होती है आंखों की। किसकी? आंखों की बीमारी होती है। कौन कौन सी? ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। अगला क्वेश्चन है नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सैमुअल कोहेन ने। किसने? सैमुअल कोहेन ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? इसका राइट आंसर है सिल्वर, और फ्रेंड्स सिल्वर का प्रतीक होता है Ag जिसका एटॉमिक नंबर होता है 47, जो कि विद्युत का सबसे ज्यादा चालक अर्थात सुचालक है। अगला क्वेश्चन है जीन कोक को सर्वप्रथम किसने आइसोलेट किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हरगोविंद खुराना ने। जीन कोक को सर्वप्रथम किसने आइसोलेट किया? तो हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन है शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? तो इसका राइट आंसर है गैलीलियो को। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? गैलीलियो को। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है प्लीहा, जिसे स्प्लीन कहते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? तो इसका राइट आंसर है गुर्दा, किडनी। अगला क्वेश्चन है वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जेसी बोस ने कहा है। अगला क्वेश्चन है जीन का आकार कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सर्पाकार। जो जीन का आकार होता है वो कैसा होता है फ्रेंड्स? सर्प के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है शर्करा को ग्लाइकोजन के रूप में कौन बदलता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यकृत। कौन? यकृत। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन है? तो इसका राइट आंसर है न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है रिकेट्स किससे संबंधित एक बीमारी होती है? तो हड्डियों से संबंधित। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है अर्थात इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। रबर किसमें आसानी से घुल जाता है? तो इसका राइट आंसर है बेंजीन में। बेंजीन का रासायनिक नाम फ्रेंड्स जो बेंजीन है उसका रासायनिक सूत्र होता है C6H6। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस जल में सबसे कम घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर है अमोनिया, जिसका परमाणु क्रमांक फ्रेंड्स जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH3, और फ्रेंड्स इसकी खोज किया था फिट्ज हैबर नामक वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो इसका राइट आंसर है रेयान। अगला क्वेश्चन है विटामिन किसमें सहायता नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पाचन क्रिया में। विटामिन किसमें सहायता नहीं करता? तो पाचन क्रिया में। अगला क्वेश्चन है दूषित जल जनित रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है फ्लोराइसिस। क्या? दूषित जल जनित रोग कौन सा है? फ्लोराइसिस। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में भोजन के पाचन संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है आमाशय में। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है एसिटिलीन, जिसका परमाणु क्रमांक फ्रेंड्स C2H2 होता है, और इसका प्रयोग फ्रेंड्स फलों को पकाने के लिए किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का अध्ययन कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एकॉस्टिक्स। क्या? एकॉस्टिक्स। अगला क्वेश्चन है कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स तरंग दैर्ध्य घट जाता है। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्ध्य घट जाता है। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है हीरा का रासायनिक गुण होता है अर्थात क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कि हीरा बहुरंगी होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में DNA होता है? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है Zn, जिंक का अर्थात जस्ता, और इसका एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स 30। अगला क्वेश्चन है मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है सुगंध व स्वाद को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है दर्पण बनाने में किससे उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर है सिल्वर नाइट्रेट को, और सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है AgNO3। क्या? AgNO3। अगला क्वेश्चन है वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम है? तो राइट आंसर है
टेकोमीटर। वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम है टेकोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप का बढ़ना कारण है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मानसिक तनाव। रक्तचाप क्यों बढ़ जाता है? मानसिक तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 287, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो राइट आंसर है ऑक्टेन। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है मार्टिन कूपर ने। अगला क्वेश्चन है, ग्रेसिका एक नली है जिसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है आहार नली के नाम से। ग्रेसिका एक नली है जिसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आहार नली के नाम से। अगला क्वेश्चन है, अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? तो इसका राइट आंसर है एंडोस्पर्म। अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? तो वो है एंडोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, वड़ांध रोग की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जॉन डाल्टन ने। किसने? वड़ांध रोग की खोज की जॉन डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ का तापमान लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी ज्यादा जल नहीं सोखती? तो इसका राइट आंसर है क्लेई मिट्टी। कौन सी मिट्टी ज्यादा जल नहीं सोखती? तो उसका राइट आंसर है इसका क्लेई मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, बीज रहित फल को किस तकनीकी के रूप में विकसित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स संकरण से, हाइब्रिड से, संकरण से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर है किलोग्राम में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 85 डेसिबल, 85 dB। अगला फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं जो आज की क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 300 नंबर, वो है ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स एलॉय स्टील के। क्या? एलॉय स्टील के। जो ऑटोमोबाइल गियर होते हैं वो सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो एलॉय स्टील के। अब फ्रेंड्स हम लोग अगली क्वेश्चन सीरीज के साथ मिलेंगे जिसमें हम कवर करेंगे 301 to 400 क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स टेक केयर, मिलते हैं अगली क्विज के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।